गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंटम के यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, वो भी इनऑर्गेनिक का ही है। मैं आपको बता चुका हूं, ऑर्गेनिक फिजिकल वैसे भी हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो आपको 5 मिनट बस समय देना है और 5 मिनट से ही आपका काफी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा कि कोई भी हम हैलाइड लेते हैं, नॉन मेटेलिक हैलाइड, और हैलाइड में अगर वाटर हम डालें तो क्या रिएक्शन आएगा, उसको कैसे हम लोग सोचेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग खूब बढ़िया से जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके खूब ध्यान से पढ़िए और एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉन मेटेलिक हैलाइड्स। देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है PCl5 और इसमें वाटर मिलाइए, तो देखिए PCl5 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5। इसका जो ऑक्सो एसिड होगा, आप जानते हैं ऑक्सो एसिड के बारे में, इसके लिए आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में दिया हुआ है। तो ऑक्सो एसिड इसका क्या होगा ये, और साथ में जितना आप HCl बना सकते हैं वो बना लीजिए। तो आपको ऑक्सो एसिड बस पता होना चाहिए। आप देखिए, जैसे मैं कहूं आपसे कि PCl3 में वाटर, तो यहां PCl3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब इससे जो रिलेटेड ऑक्सो एसिड है, देखिए ये भी तो +3 है ना, और प्लस क्या बन गया, HCl। तो है ना आसान। मान लीजिए मैं दूसरा दे रहा हूं IF7, तो IF7 में अगर वाटर डालें तो एक तो आप HF बना ही दीजिए, HF में कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा I का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 7। इसके कितने ऑक्सो एसिड होते हैं आप जानते हैं, HIO, HIO2, HIO3, HIO4। यहां क्या होगा, शायद HIO4। आप देखिए 4 2 जा, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग सारा क्वेश्चन, अगर मैं कहूं ClF3, इसमें वाटर मिलाइए, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ना, तो यहां भी क्या होगा, HF, और ये Cl पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, तो 3 वाला क्या बनता है, देखिए HCl लो +1 होता है, HClO2 ये +3 होता है, तो इससे HClO3 बन गया और HF बन गया। है ना आसान। अगर मान लीजिए कि हम कुछ और रिएक्शंस अगर देख रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं आपका BCl3 या BrCl3, ये भी देखते, तो अगर आप BrCl3 भी देखेंगे वाटर के साथ, तो यही होगा क्या, जैसे ये बना है ना ClF3, वैसे ही बनाएंगे HbRO2 और HCl। और इसी तरह से अगर मैं लेता हूं BCl3, अगर मैं BCl3 लूं वाटर के साथ, अब आप देखिए फिर यहां क्या होगा, ये Cl है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलके HCl, और OH किसके साथ जाएगा, बोरॉन के साथ, बोरॉन के साथ OH जाएगा तो क्या बनाएगा, बोरॉन OH होल थ्राइस। इसी को तो आप लोग लिखते हैं क्या, H3BO3, इसी को लिखते हैं हम लोग H3BO3। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो कोई भी अगर आए, मान लीजिए मैं और कुछ एग्जांपल देखता हूं, अगर मैं कहूं कि BrF5, इसमें आप वाटर मिलाइए, तो फिर से क्या होगा बच्चों, H और F मिल जाएंगे, HF, देखिए आप, और क्या होगा, Br के साथ आएगा OH, और वो क्या बनाएगा, +5 है, +5 वाला ऑक्सो एसिड, तो +5 वाला ऑक्सो एसिड क्या होगा, HbRO3, क्या बनाएगा, HbRO3। तो बड़ी आसानी से आप ये सारे क्वेश्चन, मान लीजिए मैं कह रहा हूं IF5, तो आप IF5 में क्या करेंगे, एक तो बनाएंगे HF और दूसरा बना लेंगे HiO3, 3 2 जा 6 1 5, ओके 5 है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कोई भी नॉन मेटल है, बड़ी आसानी से आप उस नॉन मेटल का बड़ी आसानी से बना दे रहे हैं कि किस तरह से वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगा।
ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं होता है, तो जरा उस एक्सेप्शन को हम लोग देखें। जैसे ये आप लोग समझ गए? ओके, चलिए अभी यहाँ जगह है, मैं यहीं लिखता हूँ, दूसरा ले लूँ ये। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे आपका है मान लीजिए CF4, तो CF4 आप ले लीजिए, या SiCl4 या SF4, ये तीनों का आंसर थोड़ा अलग आता है। अगर इसमें आप वाटर मिला रहे हैं तो क्या बनता है? HF तो बनेगा, नो डाउट। इसमें भी HF, यहाँ HCl, यहाँ HF तो बनेगा जो बन रहा है, लेकिन क्या बनता है? CO2, यहाँ क्या बनेगा? SiO2, यहाँ क्या बनेगा? SO2। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। इसमें अगर वाटर मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? CO2, SiO2 और आपका SO2, साथ में जो HX बन रहा है, HCl या जो भी, वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। एक BF3 है, जैसे आप यहां BCl3 लिखे हैं ना, BCl3, जरा उसको देखिए। अगर मैं यहां लेता क्या? BF3, तो ये BF3 क्या करता है ना, ये बनाता है यहां HF, है ना। और ये तुरंत जो BOH होल थ्राइस है, ये तो वैसे ही रहेगा, ये तो H3BO3 रहेगा। ये BF3 इसके साथ रिएक्शन करके और बना लेता है HBF4। तो यहाँ आंसर थोड़ा बदल जाता है आपको। BF3 जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H3BO3 और HBF4, H3BO3 और HBF4। तो इसका भी आंसर थोड़ा अलग आ गया। तो 2-3 हैं बच्चों जो आपको अलग से जानना होगा, जिनका आंसर थोड़ा सा अलग होता है। मैं एक आध दो एग्जांपल और करा दे रहा हूं। जैसे NCl3 अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल अलग है। NCl3 को अगर वाटर में आप मिलाएंगे, आपको ये रटना पड़ेगा, तो अमोनिया और HClO या HOCl ये बनता है। तो या एक आध जगह और है, जैसे अगर हम BrF3 लें, BrF3 और BrF3 में अगर हम वाटर मिलाते हैं तो ये थोड़ा अलग HF, HBr और O2 बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट। BrF3 में अगर आप वाटर मिलाएंगे तो HF बनेगा, HBr बनेगा और O2 बनेगा। और इसी तरह से अगर हम SbCl3 लें, ठीक है, या BiCl3 लें, बिस्मथ Cl3, उसमें वाटर मिलाएं तो अनएक्सपेक्टेड बनता है। हम लोग सोचते हैं 3+ वाला बनेगा और ये बनता है 1+ वाला। क्या बनता है? BiOCl या SbOCl, ये बन जाता है। साथ में HCl बनेगा, जैसे HCl हम लोग बना रहे थे ना, वैसे HCl बनेगा, लेकिन BiOCl बन जाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे कुछ हैलाइड्स। आप और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब जेनॉन के तो अलग रूल्स होते हैं, अलग ट्रिक होते हैं, इसको मैं अलग से कभी दूसरे क्लास में बताऊंगा। फिर भी यहाँ थोड़ा सा मैं बोल दूं, यहाँ भी क्या बनेगा? HF, तो आपका बनेगा HF और XCO4। तो हम लोग देखिए कि कितनी आसानी से, पहले तो कुछ ट्रिक देखे कि पहले HCl बना लीजिए, ऑक्सो एसिड बना लीजिए, फिर क्या देखे, कुछ एक्सेप्शनल केस यानी कुछ अलग टाइप के केस थे, कुछ इसके अलावा भी हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे कि CO2 है, तो आप जानते हैं CO2 है और SF6 है, इनका हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता, ये वाटर से रिएक्शन ही नहीं करते। तो आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि भाई कौन है जो वाटर से रिएक्शन नहीं करते, कौन है जो करते तो हैं लेकिन ऑक्साइड बनाते हैं, HX तो सब बना रहे हैं करीब, कौन है जो कुछ अलग टाइप के HF, HBr और O2 दे रहे हैं, कौन अमोनिया, और बाकी तो सब जो नॉर्मल है वो है। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग जरूर चल रहे हैं, लेकिन अब आपका एग्जाम जो है आने वाला है, इसलिए ये पूरे की वार्षिक को 1 से लेके अभी तक पूरा एक एक पढ़िए और उसका नोट्स बनाइए। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।